हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो देखो, ये कोडेड इनइक्वालिटी का एक मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन लाया हूँ। तो मैंने कोड्स ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिए हैं। देखो, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक डायरेक्शन दी होती है, उसमें कुछ लिखा होता है कि एट द रेट को क्या लिखा है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो उसका साइन जो रहेगा ये रहेगा। उस तरीके से मैंने आपको एक साइंस लिख ली है, क्योंकि यहाँ मैं इतना सारा डायरेक्शन नहीं लिख सकता, तो मैंने यहाँ सिंबल्स लिख दिए। और ये एक मैजिक बॉक्स रहता है, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि ये ऐसे ही यहाँ पे सिंबल्स बनते हैं। यहाँ पे ग्रेटर रहता है, ग्रेटर इक्वल, लेसर इक्वल, लेसर और इक्वल टू। देखो, और ये इसका जरूरत क्यों पड़ती है, इस वाले इसकी सिंबल की, इसकी जरूरत हमें तो पड़ती है ताकि जब हम बैकवर्ड ऑर्डर में चेक करते हैं, जैसे कि $C, एफ से सी तक, मतलब ये हमें बैकवर्ड ऑर्डर में चेक करना है, तो उसके लिए ये चीज़ काम आती है। ठीक है, अब देखो, पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया है, कंक्लूजन वो क्या दिया है, B*E, बी से ई तक जाना है और देखना है कि मुझे स्टार वाला सिंबल मिल रहा है कि नहीं। तो देखो, मुझे 3 सिंबल मिल रहे हैं, परसेंट, एट द रेट और स्टार। परसेंट ये हो गया, एट द रेट ये हो गया, स्टार हो गया। तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर की होगी। ग्रेटर का मतलब है परसेंट, तो यहाँ पे परसेंट दिए नहीं दिए, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला चेक करो, यहाँ पे बोला है एफ से सी तक जाना है, तो 3 सिंबल मिल रहे हैं। देखो, स्टार तो एज इट इज स्टार रहेगा, मतलब इक्वल टू का तो कोई ऑपोजिट नहीं रहता ना, तो स्टार को हम स्टार लिखेंगे। लेकिन डॉलर और एट द रेट, ठीक है, डॉलर और एट द रेट का रिवर्स जब हम जाएंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएंगे। देखो, डॉलर ये है, ठीक है, सॉरी, डॉलर ये और एट द रेट ये है। तो जब मैं रिवर्स में जाऊंगा, देखो, मेरे को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। पहली बात, मुझे रिवर्स जाने का जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, डॉलर और क्या है, एट द रेट है। ठीक है, देखो, डॉलर और एट द रेट क्या है, ऑपोजिट सिंबल है, दोनों क्या है, ऑपोजिट सिंबल है। तो कभी भी ऑपोजिट सिंबल्स आपको दिखते हैं तो उसका कभी भी क्या होता है, रिलेशन नहीं निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल बोलते हैं, मतलब वो चीज़ गलत हो गई। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ओनली नो, सॉरी, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। और देखो, अगर आपको यहाँ से सॉल्व करने में दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो सिंबल्स है इनके यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि ग्रेटर का मतलब क्या है, परसेंट, तो यहाँ मैंने परसेंट लिख लिया। ठीक है, ग्रेटर इक्वल का मतलब क्या है, एट द रेट। ठीक है, इसका मतलब है स्टार। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एंड, और ये जो हो गया ये हो गया डॉलर। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, सिंबल्स याद हो जाएंगे। याद मतलब एग्जाम में जब करोगे, अगर आप इस तरीके से बॉक्स बना लेते हो तो वहाँ पे जब फॉर बैकवर्ड ऑर्डर में कंपेयर करना होगा तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि किसका ऑपोजिट कौन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया। वैसे तो ये इतना सा आप ड्रॉ कर लोगे, ये भी बहुत सफिशियंट है, ये करने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ मैंने बेसिक बताया आपको। जो आप स्टार्टिंग में कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, उससे आपको पहले वो चीज़ समझ में आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, ये बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कोडेड इनइक्वालिटी के।